हेलो दोस्तों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार ऑनलाइन कोचिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में हिंदी भाषा में प्रतिष्ठित सम्मान और पुरस्कार से संबंधित जो भी यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर एग्जाम में इस टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सारे क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में करवाएंगे। और दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से जो होता है हमेशा एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में यूपीएसआई की प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से हम कवर कर लेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पे मिला है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है सी, यामा के लिए मिला था। और इस क्वेश्चन का हम डिटेल देख लेते हैं। महादेवी वर्मा को उनकी रचना यामा के लिए सन 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। और दूसरी खास बात यह है कि महादेवी वर्मा को जो है आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा महादेवी वर्मा। अब दोस्तों, हम देख लेते हैं महादेवी वर्मा की और रचनाएं जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो इनकी प्रमुख रचनाएं यह है, निहार है, रसीम है, निर्जा है, संध्या गीत है, दीपशिखा, सप्तपर्णा, पथ के साथी, मेरा परिवार, अतीत के जलते, स्मृति की रेखाएं आदि। ये सारी रचनाएं जो महादेवी वर्मा की हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी न किसी एग्जाम में यह सारी जो है रचनाएं हैं एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों, आप लोग वीडियो को स्टॉप करके नोट्स बना लीजिएगा और अगर आप लोग नोट्स बना के पढ़ेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की हम। तो अज्ञे जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है डी, कितनी नावों में कितनी बार कृत के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वर्षन अज्ञे को सन 1978 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। अब दोस्तों, हम देख लेते हैं इन अज्ञे से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं इनकी है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो इनकी रचनाएं हैं, इतलयम है, हरी घास पर क्षरभर, बावरा अहेरी है, इंद्रधनुष रौदे हैं हुए थे, और आंगन के पार द्वार हैं, नदी के दीप हैं, एक बूंद सहसा उछली आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये जो सारी रचनाएं इसमें दिया है दोस्तों, ये सारी रचनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है। और दोस्तों, इनसे संबंधित एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे, इनकी कृति आंगन के पार द्वार पर सन 1964 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, ज्ञानपीठ पुरस्कृत पंत जी की कृति है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, चिदंबरा है। तो दोस्तों, सुमित्रानंद पंत जी को 1968 ईस्वी में हिंदी की प्रथम कृति चिदंबरा के लिए जो होता है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। और दोस्तों, हिंदी भाषा साहित्य में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार यह था और हिंदी भाषा के क्षेत्र में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार करने वाले यह पहले व्यक्ति थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 यह है कि हिंदी के लिए अब तक प्राप्त ज्ञानपीठ पुरस्कार है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा 11। अब यहाँ पर हम यह बात करते हैं कि 11वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? तो 11वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है दोस्तों 2017 में यह कृष्ण सोबती को प्रदान किया गया था। और हिंदी का अगर पूछता है क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? तो हिंदी का जो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों वह सुमित्रानंद पंत जी को प्रदान किया गया था 1968 में उनकी पुस्तक चिदंबरा के लिए पंत जी को 1968 में पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। दोस्तों, यह भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। अगर पूछता है कि 11वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको प्रदान किया गया, तो 2017 में कृष्ण सोबती को 11वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। तो अभी तक कुल जो है 11 ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को। अब देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को, इनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता नहीं है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, कमलेश्वर। और दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो डिटेल है आप लोग ध्यानपूर्वक डिटेल को पढ़िएगा क्योंकि यह डिटेल जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आप लोग यह पढ़ लीजिएगा इसमें कि किस रचनाकार को कब उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया और किस पुस्तक के लिए यानी किस रचना के लिए इनको दिया गया है। यह सारी बातें आप लोगों को ध्यान में रखना, आप लोग नोट्स भी बना लीजिएगा। तो दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। सन 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे प्रदान किया गया था?
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है डी, माखनलाल चतुर्वेदी को। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि माखनलाल चतुर्वेदी को जो है 1955 में किस पुस्तक के लिए जो है उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्रदान किया गया। तो दोस्तों यह हो जाएगा हिम तरंगड़ी पुस्तक के लिए जो है काव्य रचना के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। और दोस्तों यहाँ पर खास बात यह है कि यहाँ पर इसका डिटेल में दिया है कि हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार है और यह जो है हिंदी का जो है प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। माखनलाल चतुर्वेदी हिंदी साहित्य का पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो हैं यह पहले व्यक्ति थे। और देख लेते हैं किसको किनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। तो यहाँ पर दोस्तों भगवती चरण वर्मा को सन 1961 में फूले बिखरे चित्र उपन्यास के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। और अमृत राय को 1963 में प्रेमचंद कलम का सिपाही जीवनी के लिए इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। और अज्ञेय की बात करते हैं, अज्ञेय यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल अज्ञेय को इनको जो है 1964 में इनकी कृत आंगन के पार द्वार के लिए इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। तो दोस्तों यहाँ पर सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग वीडियो को स्टॉप करके सबको पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम में हेल्पफुल मिलेगा। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। जैनेन्द्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, परख की रचना के लिए जैनेन्द्र कुमार को 1929 में हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और दोस्तों यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि जैनेन्द्र कुमार जो किस टाइप के उपन्यासकार थे। तो जैनेन्द्र कुमार जो है यह एक मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं, ये भी क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। और अब देख लेते हैं इनसे संबंधित इंपॉर्टेंट कुछ उपन्यास कौन कौन से हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यह है कि परख है, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनाम, स्वामी आदि इनकी प्रमुख उपन्यास हैं जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को। साहित्य अकादमी द्वारा 2016 में नसीरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है डी, परिजात के लिए नसीरा शर्मा को 2016 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। अब दोस्तों इनकी अन्य उपन्यास को देख लेते हैं जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो अन्य उपन्यास है सलाम ली है, जिंदा मुहावरे, 7 नदियाँ एक समंदर आदि इनकी प्रमुख उपन्यास हैं। दोस्तों यहाँ पर सारी जो उपन्यास दिए हैं आप लोग वीडियो को स्टॉप करके नोट्स बना लीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा। तो दोस्तों यह इसका क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन का जो डिटेल होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और डिटेल से ही अगर आप लोग पढ़ते हैं तो आपका जो क्वेश्चन के साथ साथ आप लोगों को उस क्वेश्चन का डिटेल भी अच्छे से पता चल जाएगा, आप लोगों का अच्छा तैयारी हो जाएगा अगर आप लोग वीडियो को स्टॉप करके नोट्स बना रहे हैं साथ में। तो दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को हम। जिस कृत के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, मैथिली भाषा के लिए मिला था। अब हमें यह ध्यान रखना है कि नागार्जुन को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला था वह किस कृत के लिए मिला था। तो नागार्जुन को जो है कृत है 1968 में उनकी कविता संग्रह पत्रहीन नग्न गाछ के लिए नागार्जुन को सन 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब देख लेते हैं और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन की कृत दो चट्टानें जो एक काव्य है, दो चट्टान के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है सन 1968 में प्रदान किया गया था। यह भी इंपॉर्टेंट है कि पूछ सकता है कि सन 1968 में हरिवंश राय बच्चन की कृत के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। तो दो चट्टान काव्य के लिए इनको नवाजा गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को हम। महादेवी वर्मा को यामा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ए, ज्ञानपीठ पुरस्कार। और ज्ञानपीठ पुरस्कार महादेवी वर्मा को सन 1982 में प्रदान किया गया था। और इनकी अन्य रचनाएं को हम देख लेते हैं। इनकी अन्य रचनाएं जो इंपॉर्टेंट है, निहार है, रसीम है, निर्जा है, संध्या गीत है, दीपशिखा है, सप्तप्रणा है, प्रथम आयाम, अगिन रेखा आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को।
तो आग की हंसी उपन्यास के लिए किस साहित्यकार को सन 2016 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है सी, राम दशरथ मिश्र को जो है आग की हंसी के उपन्यास के लिए इनको सन 2016 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 को। श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृत पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है डी, विश्रामपुर का संत कृत के लिए श्रीलाल शुक्ल को जो होता व्यास सम्मान सन 1999 ईस्वी में प्रदान किया गया था। अब श्रीलाल शुक्ल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं को देख लेते हैं जो एग्जाम में आने की संभावना है। तो इनकी प्रमुख रचनाएं यह है कि सूनी घाट का सूरज, अज्ञातवास, राग दरबारी, आदमी का जहर, महान, पहला पड़ाव, अंगद का पाव और बब्बर सिंह और उसके साथी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। यह भी इनकी प्रमुख रचनाओं के विशेष ध्यान देना है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, अज्ञे जी की किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है सी, कितनी नाव में कितनी बार की काव्य रचना के लिए अज्ञे जी को सन 1978 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब दोस्तों हम देख लेते हैं इनकी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं। तो इनकी कुछ इंपॉर्टेंट रचना यह है, भग्नदूत है, चिंता है, इतलयम है, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी है, इंद्रधनुष रौदे हुए थे, सागर मुद्रा है और महावृक्ष के नीचे आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 यह कि साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ कब से हुआ? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में जितने भी ऑप्शन है सारे ऑप्शन जो गलत हैं और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 1955। 1955 में सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ हुआ था और 1955 में जो सबसे पहले जब साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ हुआ तो उस दौरान सबसे पहले प्राप्त करने वाले लेखक जो हैं माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी काव्य रचना हेम तरंगड़ी के लिए सन 1955 में पहली बार माखनलाल चतुर्वेदी की रचना हेम तरंगड़ी के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया था दोस्तों। और यह जो पुरस्कार है और संविधान की 8वीं सूची की 22 भाषाओं के साथ साथ राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा में भी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह विशेष रूप से हमें ध्यान में रखना है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 को। तो दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो हिंदी अकादमी का श्लाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है सी, डॉक्टर रामविलास शर्मा को सन 1986-87 में सर्वप्रथम प्रदान किया गया था और इसके बाद सन 2016-2017 में मैनेजर पांडे को श्लाका पुरस्कार प्रदान किया गया और इसके बाद 2017-2018 का जावेद अख्तर को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था दोस्तों। यह भी हमें विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 को। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करते हैं। वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृत रेहान पर रघु के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृत रेहान पर रघु के लिए सन 2011 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 को। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 यह है कि प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन बी, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस बार भी इस क्वेश्चन का आने का चांस बनता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों। लोकायतन कृत के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, सुमित्रा नंदन पंत को प्रदान किया गया था। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। तो क्वेश्चन नंबर 19 यह है कि किस भाषा के लिए सन 1955 में साहित्यकार MT वासुदेव नायर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, मलयालम के लिए प्रदान किया गया था। मलयालम भाषा के लिए सन 1995 में साहित्यकार MT वासुदेव नायर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, सन 2006 में सार्क लिटरेरी अवार्ड और सन 2030 में सरोजिनी नायडू पुरस्कार से पुरस्कृत होने वाली महिला लेखिका कौन सी हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है डी, मैत्रेयी पुष्पा है। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम।
तो दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को हम। तो हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष श्लाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है डी, हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों के सामने है और इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों यह है कि इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बुनी हुई रस्सी। और इस क्वेश्चन का डिटेल है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग डिटेल है वीडियो को स्टॉप कीजिएगा और ध्यानपूर्वक इस डिटेल को पढ़िएगा। और क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों इसका डिटेल है, क्योंकि डिटेल से हमें क्वेश्चन आने के चांस बहुत ही बनते हैं। और आप लोग वीडियो को स्टॉप कीजिएगा, डिटेल को पढ़िएगा और साथ में इसका नोट्स भी बना लीजिएगा, जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23, हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे किसकी कृति है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है धूमिल। धूमिल जो है किसका उपनाम है? धूमिल जो है यह सुदामा पांडे धूमिल को शॉर्ट फॉर्म में धूमिल कहा जाता है। धूमिल, इनके सुदामा पांडे धूमिल की रचना कल सुनना मुझे के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको जो होता मरलो उपरांत सन 1979 में प्रदान किया गया था। और कुछ लेखक हैं यहाँ पर दोस्तों और इनकी कुछ रचनाएं हैं, इनको जो है आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। इनको जो है कब बताता साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था और किस रचना के लिए प्रदान किया गया था, यह इंपॉर्टेंट है, ये डिटेल को पढ़ लीजिएगा दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर। तो दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। कला और बूढ़ा चाँद के लिए सुमित्रानंदन पंत को किस साहित्य पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है डी, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। और तो सुमित्रानंदन पंत को सन 1960 ईस्वी में इनकी प्रमुख रचना कला और बूढ़ा चाँद के लिए सन 1960 में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो प्रकृति का सुकुमार कवि जो है सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में दोस्तों पूछा जा चुका है। और दोस्तों यहाँ पर यह भी पूछा गया है कि सुमित्रानंद पंत जो है किस युग के कवि हैं? तो दोस्तों सुमित्रानंद पंत जो है यह छायावादी कवि हैं। और दोस्तों इनकी प्रमुख कुछ रचनाएं हैं जिन्हें मैं आप लोगों को पढ़ दे रहा हूं, आप लोग ध्यानपूर्वक सुन के नोट्स बना लीजिए। इनकी प्रमुख रचनाओं में यह है कि गिरजे का घंटा है, उच्छ्वास है, ग्रंथि है और बीड़ा है, पल्लव है, गुंजन है, युगांत है, युगवाणी है, ग्राम्य है, स्वर्ण किरण है, स्वर्ण धूल है, युग पथ है। यह कुल 12 रचनाएं हैं सुमित्रानंद पंत की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यह जो 12 रचनाएं हैं किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक सुन के नोट्स बना लीजिएगा दोस्तों। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25, वर्ष 1982 में इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है बी, महादेवी वर्मा को उनकी पुस्तक यामा के लिए 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, महादेवी वर्मा को मिला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 को। सन 2013 में धूल पौधे पर के लिए गोविंद मिश्र को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, सरस्वती सम्मान से पुरस्कृत किया गया था। सन 2013 में धूल पौधों पर के लिए गोविंद मिश्र को सरस्वती पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। और दोस्तों यहाँ पर खास बात यह है कि ध्यान रखना है 1998 में 5 आंगनों वाला घर के लिए इनको व्यास सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। और दूसरी खास बात यह है कि 2008 में कोहरे में कैद रंग के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। यह दोस्तों यहाँ पर 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनसे संबंधित 3 क्वेश्चन को आप लोग ध्यानपूर्वक ध्यान में रखिएगा और साथ में नोट्स भी बना लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 को। तो क्वेश्चन नंबर 28 दोस्तों आप लोगों के सामने है, तो इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, आप लोगों को क्वेश्चन ज़्यादा दिख पाएगा। तो इसमें है क्वेश्चन नंबर 28 में निम्न में से कौन सी कृत सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है बी, प्रेमचंद कलम का सिपाही अमृत राय की जो कृत है जिन्हें 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और दोस्तों आप लोग के सामने यह डिटेल है इस क्वेश्चन का, डिटेल को वीडियो को स्टॉप कीजिएगा
और ध्यानपूर्वक डिटेल को पढ़िएगा। डिटेल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 को। तो दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। हम किस वर्ष से लेखक और उनकी कृत के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित करना प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ए 1955। 1955 में दोस्तों सबसे पहले माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी काव्य रचना हिंद तरंगिणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो दोस्तों अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 को हम दोस्तों। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30, किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत। और सुमित्रा नंदन पंत उनकी रचना लोकायतन के लिए यह पुरस्कार जो है प्रदान किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चन जो यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे, मैंने इस टॉपिक से संबंधित सभी क्वेश्चन को कवर कर लिया है। और दोस्तों अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आते हैं तो दोस्तों आप लोगों से बहुत बहुत रिक्वेस्ट है, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।